शुक्लं ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्या जगद्व्यापिनीं मालापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां वन्दे स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। जी हाँ, माघ गुप्त नवरात्रि का आज 5वां दिन है। आज ही के दिन भगवती जगदम्बा सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ था। जी हाँ, आइए जानते हैं कि भगवती सरस्वती के प्रादुर्भाव के पीछे क्या वजह है। जब ब्रह्मा जी ने इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की और अपने सबसे अनमोल और सुंदर कृति मानव जाति की रचना की, तब उन्हें मानव जाति में कुछ अपूर्णता नजर आई। वो अपूर्णता थी मौनता। जी हाँ, समस्त मानव जाति में मौनता व्याप्त थी। मौन था क्योंकि वाणी का विकास ही नहीं हुआ था, या यूं कहें कि वाणी का प्रादुर्भाव ही नहीं हुआ था। तब ब्रह्मा जी ने सशंकित हृदय के साथ, चिंतित मन के साथ नारायण की शरण ली। तब ब्रह्मा सहित नारायण ने भगवती पारंबा जगदम्बा की स्तुति की। तत्क्षण भगवती प्रसन्न हुई और उनके समक्ष प्रकट हुई और उनकी चिंता सुनी। तब भगवती ने अपने तेज से एक दिव्य धवल चरित्र और धवल वस्त्र आभूषणों से अलंकृत एक दिव्य नारी को प्रकट किया, जिसकी 4 भुजाएं। जी हाँ, एक हाथ में जप की माला, दूसरे हाथ में बीड़ा और दूसरे हाथ में अभय मुद्रा धारण किए हुए वो सिद्ध और जागृत अवस्था में वहां पे प्रकट हुई। और वही थी भगवती शारदा सरस्वती। भगवती शारदा को, भगवती सरस्वती को वाणी, गिरा, भारती आदि नामों से भी जाना जाता है। जी हाँ, भगवती सरस्वती के प्राकट्य के साथ ही समस्त मानव जातियों में बोलने की, संचार करने की, वार्तालाप करने की क्षमता विकसित हुई और ये ब्रह्मा जी की सृष्टि गुलजार हुई और वाणी से अलंकृत हुई। जी हाँ, इसीलिए तो कहा जाता है कि हमेशा सोच विचार के बोलना चाहिए, क्योंकि भगवती सरस्वती आपके वाणी पे विराजमान रहती है। जी हाँ, और ये जो वसंत पंचमी तिथि है, वही है भगवती सरस्वती शारदा के प्रादुर्भाव की तिथि। इसी के साथ वसंत पंचमी पर्व से अनेक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। इसी दिन सीता जी को खोजते हुए राम सहित लक्ष्मण जी सबरीमलय पहुंचे थे और सबरी ने इसी वसंत पंचमी के पावन पर्व पे भगवान राम को अपने जूठे और मीठे बेर खिलाए थे। ये वही पावन तिथि है जिस दिन वर्षों की सबरी की तपस्या पूर्ण हुई थी और उसका हृदय गदगद हो गया था भगवान राम के दर्शन करके। कहा जाता है कि वसंत पंचमी तिथि को ही राजा भोज का जन्म हुआ था। वसंत पंचमी वह पर्व है जो गुप्त नवरात्रि की जागृत काल को और भी जागृत और महात्ममय बना देता है। जी हाँ, गुप्त नवरात्रि का अनुष्ठान करने वाले साधकों के लिए जो पंचमी तिथि होती है वो और भी फलप्रद और जागृत तिथि होती है। वसंत पंचमी कृष्ण और राधा के प्रेम के लिए भी जानी जाती है। जी हाँ, आज ही से ब्रजमंडल सहित कृष्ण प्रधान तीर्थ क्षेत्रों में होली की शुरुआत हो जाती है। आज ही से समस्त ग्राम देवताओं को और समस्त देवी देवताओं को, पूर्वजों को रंग और गुलाल अर्पण किया जाता है। आज से ही जो ऋतुओं का राजा वसंत कहा जाता है उसका आगमन हो जाता है। यह वसंत पंचमी इसीलिए खास है। इस वसंत पंचमी हमें संकल्प लेना चाहिए कि अपने जीवन में माधुर्यता, प्रेम और सौहार्द का संचार करें।
इसी के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। एक बार फिर से आपको बसंत पंचमी और सरस्वती प्राकट्य उत्सव की अनेकानेक बधाई। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा।